मुफ्ती नूर रहमानी साहब, लैलतुल क़द्र का मतलब क्या है और इसकी वजाहत हमें कर दीजिए कि इसको इस नाम से पुकारा क्यों जाता है और कितनी बाबरकत, कितनी फजीलत वाली रात है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तक़दीर, क़दर का एक माना तक़दीर भी है, क़दर का एक माना ये भी है कि इस रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला आसमान से इतने फ़रिश्तों को नाजिल फरमाता है कि ज़मीन पे जगह तंग हो जाती है। तो क़दर का एक माना तंग भी है। क़दर का एक माना ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, इसलिए इसे शब क़दर से मौसूम किया। और इसमें तक़दीर का जो मैंने कहा, इस रात में एक कुछ उलमा की जमात ये भी कहती है कि इस रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ैसले फरमाता है कि किसको ज़िंदगी देनी है, किसको मौत देनी है, किसका रिस्क में इजाफ़ा होना है, किसका नाम हाजी लिखना है और किसका नाम मुर्दों की फ़हरिस्त में शामिल करना है। वो इस रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ैसले फरमाता है। ये रात है कैसी? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। अच्छा, यहाँ मिसाल दी 1000 महीने, ये नहीं कहा कि 1000 महीने की इबादत का सवाब मिलेगा, नहीं, इसमें कहा 1000 महीनों से बेहतर है। अगर कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत कर रहा होता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मारिफत हासिल करने के लिए मस्जिद के अंदर एतकाफ़ कर रहा होता है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर पर कादिर है। अल्लाह अपने चाहे पे कादिर, वो चाहे तो इसे 1 लाख साल के बराबर सवाब दे दे, इसे चाहे 1 अरब साल, 1 खरब साल, वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मालिक है। क्योंकि रवायत में यह आता है कि एक नबी साहब ने एक तारीफ़ की थी एक शख्स की, कि यूशा बिन नून और दूसरे लोगों का, कि वो उन्होंने 80 साल अल्लाह की इबादत की थी। तो सहाबा के दिल में ख्याल आता, परवरदिगार, ए अल्लाह के हबीब, परवरदिगार से कहिए हमारी तो उम्र ही कम है, बिल्कुल 50 साल है, 60 साल है, 65 साल है, वो तो 80 साल तक मुसलसल इबादत में थे, 80 साल उन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया था, हमारा क्या होगा? तो फिर अल्लाह ने कहा था इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। एक रात हबीब तुम्हें हमने दे दी कि जो इस रात में जागेगा उसे 84 साल के बराबर या उससे भी कहीं ज़्यादा, वो चाहे तो 840 साल, वो चाहे तो 8400 साल के बराबर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब अता फरमाए। बस करना ये, इस रात में आपको अभी से लेकर और रात के एंड तक मुस्तकिल क़ज़ाए उम्री को अदा करना है। आपको सूरह इखलास की तिलावत करना है, जितना हो सके आप क़ज़ाए उम्री अदा करते रहें और जितना हो सके आप सूरह इखलास या सूरह क़द्र की तिलावत करते रहें। अच्छा आपा, क्या एतकाफ़ पे बैठने वाले मुअत्तकिफ़ीन ख़ुद को दुनिया से इसलिए अलग कर लेते हैं कि इस रात को पा सकें, और क्या हम इबादत करते हैं वो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को राज़ी कर सकें, क्योंकि हमें तलाश करने को कहा है शब क़द्र को? तो क्या यही मकसद लेके मुअत्तकिफ़ीन एतकाफ़ पे बैठते हैं? हो सकता है कि ये क्योंकि तख्लिये की इबादत जो है परवरदिगार आलम को बहुत पसंद है, खिलवत नशीनी की इबादत जो है रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो परवरदिगार आलम की जानिब से शब क़द्र लैलतुल क़द्र हमारे ऊपर नाजिल की गई, और परवरदिगार आलम हमेशा उम्मीद को यानी रजा का दामन को हमको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। परवरदिगार आलम हमारे लिए उम्मीद हमेशा कायम रखता है। तो लैलतुल क़द्र जिसको मिले, परवरदिगार आलम ने हमारे लिए लैलतुल क़द्र बनाई है, शब बरात हमारे लिए बनाई है और शब मेराज हमारे लिए बनाई है, ताकि हम उस परवरदिगार आलम की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या ये रात या इस जैसी कोई रात नबी की उम्मती के अलावा भी किसी को अता की गई? यानी पहले भी हमसे कई उम्मतें गुजरी हैं, जैसे 1,24,000 पैगम्बर आए हैं, क्या उनको भी ऐसी किसी नेमत से नवाजा गया था? बहुत अच्छा सवाल। देखिए एक बात याद रखिए, नबी इस सूरह, अगर आप सूरह क़द्र को पढ़ें तो इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि जिब्रील अमी भी उतरते हैं और इसमें फ़रिश्ते भी उतरते हैं। जिब्रील अमी गैर नबी के अलावा कभी उतरे नहीं। ये ख़ासा अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स इस रात में जागे, सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र, अल्लाह की तरफ से सलाम आ जाए और जिब्रील अमी उस बंदे से मुसाफ़ा करें, उम्मत मुस्तफ़ा के अलावा ये किसी उम्मत पर नहीं था। ख़ास इस उम्मत पे फजल है कि जिब्रील अमी आगे किसी जिस शख्स से मुसाफ़ा करते हैं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाती हैं। हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस बात की निशानी होती कि अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी, अल्लाह ने उस पर रहमत की नज़र डाल दी, अल्लाह ने उसको जहन्नुम से निकाल के जन्नत में डाल दिया और अल्लाह ने उस बंदे पर अपना सलाम भेज दिया। ये ख़ास उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये
फरमाती हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, बताइए कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये शब कदर है तो उसमें मैं क्या दुआ मांगूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आप दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इसकी ट्रांसलेशन है, ए अल्लाह तुम मुआफ़ करने वाला करीम है, उफ़्व दरगुज़र को पसंद करता है, इसलिए मुझे मुआफ़ कर दे। तो इस दुआ को आज ज़रूर मलहूज़ खातिर रखिएगा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बैठ के सरबसजूद होके सजदा करके अल्लाह पाक से दुआएं मांगे।